और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग की है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध में ऐसा खतरनाक प्रयोग किया है जिससे विश्व विनाश का संयोग बन गया है। यूक्रेनी फोर्स ने जंग को रूसी धरती तक पहुंचा दिया है। नए साल में रूस की जमीन पर भी लड़ाई छिड़ गई है। मॉस्को समेत रूस के 1 दर्जन शहरों में यूक्रेनी सेना गुरिल्ला हमला कर रही है। मॉस्को में तो यूक्रेन ने पुतिन के परमाणु कमांड सेंटर को फ्रीज कर देने वाला विस्फोटक कदम उठा लिया है। सवाल ऐसे में यह है कि अगर पुतिन का परमाणु सेंटर फ्रीज हुआ तो क्या होगा? मॉस्को, बेलगोरोद, कुर्स्क, ओरियोन, क्रीमिया, सेवास्तोपोल, रूस के 1 दर्जन शहर इसी तरह बारूदी आग में जल रहे हैं। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस रूस में जिस तरह के गुरिल्ला आक्रमण करवा रही है, उससे दुनिया के सर्वनाश का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के सैन्य ठिकाने, एयरबेस, हथियार फैक्ट्री और हथियार गोदाम है। लेकिन अब रूस के परमाणु सेंटर पर भी हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के यही वो अटैक हैं जो परमाणु महाविनाश की वजह बन सकते हैं। इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन है वो गुरिल्ला अटैक जो यूक्रेन रूस के शहरों पर कर रहा है। यूक्रेन 31 दिसंबर से ही रूस में मौजूद अपने एजेंट्स के जरिए गुरिल्ला हमले तेज करवा रहा है। रूस में यूक्रेन के गुरिल्ला हमले इस वक्त बहुत तेज हो गए हैं। यूक्रेन के हमले का दायरा बढ़कर मॉस्को तक पहुंच गया है। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को में अब रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के हमले के बाद परमाणु कमांड सेंटर का पावर सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हमले के बाद से कमांड सेंटर का पावर सिस्टम तबाह हो गया है। साथ ही यहां पारा इतना गिर चुका है यह पावर रिस्टोर भी नहीं हो पा रही है। मॉस्को के 25% इलाकों में बिजली नहीं है, इसलिए 1/4 इलाका जम रहा है। इसी इलाके में रूस का परमाणु सेंटर है, यह भी जमने के कगार पर पहुंच चुका है। परमाणु कमांड सेंटर की बत्ती गुल है, इसलिए यहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरी बार विश्व विनाश का गवाह बन सकती है। दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा है, बावजूद इसके यूक्रेन के हमले नहीं रुक रहे। यूक्रेनी फोर्स मॉस्को और क्रीमिया के साथ साथ पश्चिमी रूस के अलग अलग शहरों में विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेन के हमले की जद में पुतिन के रिश्तेदारों के घर भी आ रहे हैं। मॉस्को के पास पुतिन के भतीजे के घर पर हमला हुआ। यूक्रेन ने क्रीमिया में मौजूद रूस के साकी एयरबेस को उड़ाने की कोशिश की। यहां रूसी सेना ने बड़ी तादाद में परमाणु बम और बम्बर तैनात कर रखे हैं। बेलगोरोद में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने 50 बार हमले किए। हमले में 60 लोग घायल हो गए। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से एक महिला की मौत हो गई, कई घायल हैं। रूस के सारातोव में यूक्रेन ने ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन यह हमला कामयाब नहीं हो सका। ओरियोल में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो और एक अपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया।
यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन बहुत क्रोधित है। रूस के परमाणु ठिकानों को भी उड़ाने की कोशिश हो रही है। इसलिए पुतिन ने अपनी सेना को अब तक की सबसे बड़ी छूट दे दी है। पुतिन ने आदेश दे दिया है कि रूसी शहरों, रूसी बेस और परमाणु सेंटर को बचाने के लिए रूसी फौज किसी भी हद तक जा सकती है, कैसा भी हमला कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रूस के परमाणु कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचता है तो रूसी सेना एटमी सुनामी लाने में जरा भी विलंब नहीं करेगी।